नमस्कार बच्चों, शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालें। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 12, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका स्क्वायर हम करते हैं कैसे। सबसे पहले हम एक एक बार समझेंगे और फिर हम लोग तेजी से निकालने का तरीका सीखेंगे, यानी इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर 12 है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर 12 पर पावर 2 है, इसको स्क्वायर करते हैं, नंबरिंग 1 होता है तो सिंपली 12 हो जाएगा। नंबर इसका वेट टू द पावर 2 होता है, यानी घात 2 होता है किसी नंबर को, उसको हम लोग स्क्वायर समझते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, यही मतलब होता है। इस 2 का मतलब होता है कि जो भी संख्या उसके बेस में लिखा हुआ है उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या करते हैं, इसको सिंपली गुणा कर देते हैं। गुणा करने के भी कई सारे तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली गुणा करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 144, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करने से भी आ सकता है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं जो जिससे हम लोग जल्दी इसको सीख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो तरीका है एकदम जल्दी से सीखने वाला, वो तरीका है, हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर समझते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, यानी कोई भी दो नंबर का अगर हम प्लस करके स्क्वायर करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। इसी चीज को ध्यान में रख के हमको काम करना है, इसी चीज को ध्यान में रख के काम करना है। हालांकि इतना फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, लेकिन इसी का तरीका है जो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जिससे हमको 12 का स्क्वायर करना है तो हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन हम लोग इसी के देखते हुए, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 और फिर 2 2 जा 4 और फिर 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है 144 हो जाता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 24 का स्क्वायर करना रहेगा तो क्या हो जाएगा। हालांकि अभी हम लोग केवल स्क्वायर करना सीख रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर करना भी सीखेंगे। देखिए 24 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ पर 16 को 6 केवल लिखेंगे और कैरी हमारे पास 1 रहेगा। अब अगला जब बारी आएगा तो 4 इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 8 और 2 16 और कैरी 1 हुआ था, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 में तो कैरी हुआ नहीं तो कितना हो जाएगा, दो दो का फिर स्क्वायर करेंगे, 2 दूना के 4, ये हमारा स्क्वायर होगा, यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। उसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर रहेगा 21 का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, फिर वहीं बेस अप्लाई करेंगे। 1 के लिए क्या करेंगे, इधर वाला का स्क्वायर करेंगे 1 का 1, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब 4 में तो कोई कैरी आया नहीं, इस वजह से क्या होगा, ये सिंपली 2 2 जा 4 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हमारा सिंपली 441 हो जाएगा, है ना। अब कुछ बड़े नंबरों को बेसिस पर पढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक बेस याद रखना पड़ता है। 50 से हम लोग 50 तक अगर बेस मान के चलते हैं तो 50 से आगे जाएंगे या कम जाएंगे उसको घटा करके देखना रहता है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 50 के नजदीक बढ़ेंगे तो उस केस में ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि हम लोग इसी बेस पर पूरे भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में दिक्कत क्या होगा, कैरी का दिक्कत होगा, कितना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 2 जा 8 केवल हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहां पर 7 नहीं रह सकता, 8 नहीं रह सकता है, कुछ बड़े नंबर जैसे हमारे पास रह सकता है 8 और 7 नहीं रह सकता। इस केस में दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कैरी याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि इसको भी इसी तरीके से बनाया, जैसे 8 8 जा क्या होता है 64 होता है, तो 4 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा और फिर इसको क्या हो जाएगा, फिर इसका 8 7 में कितना होगा 56 और 56 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 112। 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118, 18 का 8 लिखेंगे, कैरी 11 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और 49 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 और कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 415 और एक कैरी बार 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा।
लेकिन जब हम बेस 50 मानेंगे या फिर 100 मानेंगे तो उस समय हमको 2 डिजिट पर ध्यान एकत्रित करना पड़ेगा। 2 डिजिट को हमेशा हम लोग जब यहाँ लिख रहे थे ना तो वहाँ 2 डिजिट को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, देखिए, हालांकि उससे भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे हमको 99 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर करना है, तो इस वाले मेथड से अगर हम अप्लाई करके इसको करते हैं तो वहां पर टेबल पढ़ना पड़ेगा, लंबा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बेस 100 करके, बेस 100 लेकर अगर हम इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से निकल सकता है। जैसे 100 में से ये कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो चूंकि हम बोले हैं कि बेस 10 रहेगा तो हमको 2 डिजिट तक लिखना रहेगा। 2 डिजिट क्या करना है, इसको लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। तो 100 में से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1। तो 1 को मेंटेन रखने के लिए 0 1 लिखना पड़ेगा। और फिर इसमें से 99 में से हमको जितना नंबर हमको 100 से कम है उतना ही नंबर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 98। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस तरह से अगर हम 99 हो गया, 97 को अगर हम स्क्वायर करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 97 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ये कितना कम है, 3 कम है 100 से, तो क्या लिख सकते हैं 03, है ना, क्योंकि 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। और यह 97 है तो 97 में से 3 कम था, 100 बेस मान रहे थे तो 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 94। तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 100 तक वे किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल तेजी से। अब हमको मान लीजिए किसी नंबर का निकालना है स्क्वायर, 26 का ही निकालना है, तो 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6 6 36 को 6 कैरी थी, 6 2 12 12 9 24 24 24 3 27 7, हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 2 2 4 और 4 2 6, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। लेकिन 25 वाले के केस में जिसके लास्ट डिजिट में रहता है 5, जिसके लास्ट में अगर 5 रहता है तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक क्या होता है कि इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए सीधे सीधे 25 और इसमें एक ऐड कर दीजिए, इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 25 वाले लिख दीजिए और इसमें एक ऐड कीजिए 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 6। फिर इसमें देखिए 5 के 25 लिख दीजिए और फिर इसमें एक ऐड कीजिए 2 और 2 1 जा 2। इस तरह से जैसे 65 का हमको स्क्वायर करना है तो 65 पे 25 वाले लिख दीजिए। इसके बाद ये हो जाएगा 6 को एक ऐड करना है 7 और 7 42, कुछ इस तरह से। मान लीजिए 75 का स्क्वायर करना है तो फिर वही तरीका 5 के लिए क्या हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 और एक ऐड करना है 8 8 सकते कितना हो जाएगा 56। फिर हो जाएगा 95 का भी स्क्वायर इसी तरह से कर सकते हैं 5 25 25 हो जाएगा, है ना। और फिर इसमें क्या करना है 9 में 1 जोड़ेंगे कितना है 10 10 गुने 9 90 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का निष्कर्ष हमने आज ये निकाला कि 50 का बेस हो या फिर 100 का बेस हो, बेस मान करके हम लोग पूरा स्क्वायर बना सकते हैं। 50 वाला का क्या नियम है कि 50 जो है 100 से आधा है, जब हम बेस मानेंगे ना तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम इसके नियरेस्ट 50 के सबसे नजदीक अगर कोई नंबर मानते हैं जैसे 49, अगर इसका हमको जल्दी से स्क्वायर निकालना है तो जो हमने पहले ट्रिक सीखा, जो हमने पहले नियम सीखा उसी को अप्लाई करना है। जैसे 49 का स्क्वायर करना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसको उसी मेथड से 100 बेस मान रहे थे, यहाँ 50 बेस मानेंगे तो 50 में से कितना कम है या ज्यादा है तो 1 कम है, तो हम इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 01, क्योंकि बेस 2 बनाना है, 2 डिजिट मेंटेन करना है। अब यह 49 जो है वह उसमें से अगर हम एक जो है 50 से कम था, अब जितना कम रहता है उतना ही घटाएंगे, तो 49 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो लेकिन हम लोग 48 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा गलत। क्या लिखना है 48 में जब यह 100 बेस था तो सीधे सीधे लिख देते थे, लेकिन यह 50 बेस है तो उसका हम लोग आधा करेंगे, यानी 48 का हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और फिर हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सही। उसी तरह से अगर हम 48 का हम स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर
तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर, 2 डिजिट मेंटेन करना है तो 0.04 लिखेंगे। और फिर देखिए अब यह 48 जो है 50 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। और 46 चूंकि 100 बेस पर नहीं है, ये 50 बेस पर है, तो 50 से तो क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, तो 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23। ये हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। यानी जब 50 बेस मानेंगे तो उसमें हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर का आधा करना पड़ेगा, और जब 100 मानेंगे तो वहां पर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं। अब 100 से अगर हम ऊपर जाते हैं, जैसे हमको 112 का स्क्वायर करना है, 112 का स्क्वायर करना है, 100 बेस मानेंगे क्योंकि सबसे नियरेस्ट नंबर को बेस मानते हैं, क्योंकि स्क्वायर जब भी कोई छोटा नंबर ऐड रहता है तो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट 44 लिख सकते हैं, है ना, 1 कैरी होगा, 1 को अभी छोड़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 112 जो है 100 से 12 ज्यादा है, इसमें 12 हम और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। और 124 में एक जो कैरी हुआ था, अब उस कैरी को भी हम लोग यहाँ पर जो कैरी हुआ था इसके साथ, तो उस कैरी को 112 में क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124, और एक कैरी जो है इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 125। तो हमारा इस तरह से जो पूरा हमारा निष्कर्ष निकला कि 112 का जो स्क्वायर होगा 12544 हो जाएगा। इस तरह से हम भी आगे का भी निकाल सकते हैं। तो हमने बताया कि आज 2 डिजिट का इंटरवल लेके, हाँ 50 से 1 से लेकर के 99 तक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली वही तरीका है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन लिखने का तरीका क्योंकि जल्दी करते हैं इस वजह से ये आसानी से निकल जाता है। मान लीजिए हमको 32 का निकालना है, 32 का निकालना है तो 32 पर बेस भी मान सकते हैं, लेकिन विदाउट बेस जो हमने बताया था शुरू में, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 दूना 6 और 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो 12 क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना, कैरी 1 हो जाएगा, तो 3 3 के 9 10। इस तरह से हमारा छोटे जब नंबर रहता है तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाइए, और जैसे 50 से बड़ा या 50 के आसपास नंबर रहता है तो 50 वाला बेस लगाइए, और 100 के आसपास रहता है तो 100 वाला बेस लगाइए। इस तरह से स्क्वायर हम लोग कर पाएंगे, है ना। 1 से लेकर 1, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 से लेकर के 50 तक और 50 से लेकर के 100 तक। अगर हम इन दोनों के बीच में किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो जैसे हमको इसके जस्ट जैसे 28 29 इस तरह से निकालना है, तो हम लोग इस ए स्क्वायर 2ab वाला पर चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमको 50 से ज्यादा वाला पर निकालना है, मान लीजिए 76 इस तरह से, तो हम लोग इसके 100 बेस मान के भी निकाल सकते हैं, है। तो इस तरह से हम लोग पूरे स्क्वायर को तेजी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।